हेलो दोस्तों, सूरज जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आगे के लिए भी दुआ करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, हम घटना चक्र अर्थ की पढ़ रहे थे और अभी तक हमने 7 वीडियो अपलोड कर दी थी। आज हम उत्तर प्रदेश समीक्षा 2020 और 21 को पढ़ेंगे। दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। तो आइए दोस्तों, मुख्य टॉपिक पर आते हैं अब। तो आज हम उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2020 और 21 को पढ़ने वाले हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2019 और 20 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों यानी कि आधार वर्ष 2011 और 12 पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.8% एवं प्रचलित कीमतों पर यानी कि चालू कीमतों पर 6.5% रही है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बताया है कि जो राज्य की जीडीपी है उसकी ग्रोथ की रेट क्या रही है। तो अगर हम बात करें स्थिर कीमतों पर 2019 और 20 में तो वृद्धि दर 3.8% रही है, और अगर हम प्रचलित कीमतों पर या चालू कीमतों पर बात करें तो वो 6.5% रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जैसे स्थिर कीमत आ रही है, चालू कीमत आ रही है, अगर इस पर भी अगर आपको समझना है तो इसके लिए मैं वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देते हैं तो मैं वहाँ पर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बना दूँगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2019 और 20 में स्थिर कीमतों पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 1.9%, माइनस के 0.5%, 7.7% एवं प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 6.3%, 0.6%, 8.9% रही। जबकि वर्ष 2018 और 19 में स्थिर कीमतों पर दर प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की वृद्धि दर क्रमशः 3.6%, 6.6%, 7.6% एवं प्रचलित कीमतों पर क्रमशः 6.3%, 11.1%, 13.2% रही है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं अगर हम उनका सीधा उपयोग करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, तो वो प्राथमिक क्षेत्र आते हैं उसके अंदर। ठीक है, वे जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल बताते हैं, कृषि ये प्राकृतिक संसाधन, इसका हम सीधा उपयोग करते हैं। वानिकी हो गया है, ठीक है, खनन हो गया है, ये प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र, जब हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे तो हमें जो है इन चीज़ों से जो है ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की। तो दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र में जो है विनिर्माण आता है। ठीक है, जो हमारे उद्योगों से निर्मित वस्तुएं होती हैं वे विनिर्माण से आती हैं, तो ये जो है हमारा द्वितीयक क्षेत्र है। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो वो सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, तो जो है इन तीनों में है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें 2019 और 20 में स्थिर कीमतों पर अगर हम बात करें तो 1.9% रही है, और ये जो है माइनस में रही है और ये प्लस में रही है अगर स्थिर कीमतों की बात करते हैं। ठीक है, और प्रचलित कीमतों की बात करते हैं तो ये जो है 6.3, 0.6% और 8.9% रही है। ठीक है, 2018 और 19 के कंपैरिजन में हम देखें तो प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में जो है वृद्धि दर विगत वर्ष की तुलना में कम रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन केवल स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, और हमें एक बात और ध्यान रखना है, अगर स्थिर कीमतों पर पूछेगा कि स्थिर कीमतों पर कौन से क्षेत्र में जो है निगेटिव वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्थिर कीमतों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2012 और 13 के 27.7% से कम होकर वर्ष 2019 और 20 में 23% हो गया, जबकि द्वितीय क्षेत्र का 26.1% से बढ़कर 26.8% हो गया। द्वितीय क्षेत्र का योगदान वर्ष 2016 और 17 में 30% तक पहुंच गया था, और वर्ष 2012 और 13 से 2019 और 20 की अवधि में तृतीय क्षेत्र का योगदान 46.3% से बढ़कर 50.2% हो गया। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है
वो बात ये है कि दोस्तों, अगर हम स्थिर कीमतों पर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो 2019 और 20 में कम हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो हमें ध्यान रखना है प्राथमिक क्षेत्र में जो है स्थिर कीमतों पर जो है कमी आई है। ठीक है, बाकी अगर हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है, और अगर हम तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो उसमें जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और एक बात और हमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो राज्य की जीडीपी है, ठीक है, राज्य की जीडीपी में जो अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। कैसे है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र जो है 23% है, द्वितीयक क्षेत्र की अगर बात करें तो 26.8% है, और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो वो 50.2% है। तो इस हिसाब से देखें तो जो तृतीयक क्षेत्र है, ठीक है, उसका जो है जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2011 और 12 के रुपए 32,002 से बढ़कर वर्ष 2018-19 व 2019 और 20 में क्रमशः 62,652 एवं 65,704 रुपये हो गई। वर्ष 2018 और 19 व वर्ष 2019 और 20 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 10.2% और 4.9% हुई है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी लिया जाता है। यहाँ पर जो हमें मेन चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि 2019 और 20 में स्थिर प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 65,704 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम स्थिर कीमतों पर बात करें, स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो 2018 और 2020 में जो है 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः 43,670 एवं 44,618 हो गई है। वर्ष 2018 और 2019 व वर्ष 2019 और 20 में इसमें 4.4% एवं 2.2% की वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। ठीक है, तो ध्यान हमें रखना है स्थिर कीमतों पर अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें 2019 और 2020 में तो वो है 44,618, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, और वर्ष 2024 तक जो है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन तक जो है ले जाने की बात की गई थी। लेकिन जो वर्तमान वर्ष में कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाना तथा विभिन्न राज्यों से वापस आए श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना आदि प्रदेश सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके लिए प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, किसानों की अगर आय दोगुनी करनी है 2022 तक और 2024 तक, ये इम्पोर्टेंट है, 2024 तक जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगर उसे भी अचीव करना है तो उसके लिए अधिकाधिक निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की। समग्र सुधार के शीर्ष 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जो नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य सूचकांक था उसमें जो है समग्र सुधार के मामले में उत्तर प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसने 2018 के अपने समग्र स्कोर 42 में सुधार कर 2019 में 55 कर लिया है। स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाओं एवं सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा में बड़ा सुधार हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो सुधार हुआ है 42 अंक जो था पहले स्कोर वो अब जो है 55 हो गया है, और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, उद्योग, नवाचार, बुनियादी सुविधाओं में जो है सुधार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि गणना 2011 और 12 के अनुसार प्रदेश में कुल जोतों में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 79.5 था। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है जो हमारी सीमांत जोत होती है
वो 1 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, तो प्रदेश में अगर हम बात करें जोतों के आकार की, तो जो 1 हेक्टेयर से कम है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो है जोतों की संख्या के मामले में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की जो है जोत है, तो ध्यान रखना वो सीमांत प्रकार की। ठीक है, सीमांत प्रकार के अंतर्गत जो है 1 हेक्टेयर से कम की जोत आती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि वर्ष 2015 और 16 में बढ़कर 80.2% हो गया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जो है 15 और 16 में जो है 80.2% हो गया है। मतलब 1 हेक्टेयर से कम वाली जोतों की जो परसेंटेज अगर हम देखें तो 80.2% हो गई है। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश का गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। गेहूं उत्पादन में और कुल खाद्यान्न उत्पादन में जो है प्रदेश का प्रथम स्थान है, किंतु उत्पादकता की दृष्टि से प्रदेश की स्थिति देश के अन्य राज्यों से पीछे है। लेकिन दोस्तों भले ही प्रदेश में जो है गेहूं और खाद्यान्न उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर पर हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें तो वो जो है अन्य राज्यों से पीछे है। ठीक है, प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है, किंतु दलहन एवं तिलहन की उपलब्धता आवश्यकता से क्रम से 65.14% एवं 66.27% कम है। ठीक है, तो ध्यान हमें रखना है, दलहन और तिलहन की जो है उत्तर प्रदेश में शॉर्टेज है, कमी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मानव एवं वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला जो है उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। और दोस्तों मानव और वन्य जीव संघर्ष क्या होता है, जब वन्य जीव और मानव में जो है एक तरह से संघर्ष की स्थिति हो जाती है। कभी कभी जो वन्य जीव है वो जो हमारे रहायशी इलाके हैं वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर जो है बहुत भारी नुकसान करते हैं, या जो हमारे जान माल है वहाँ पर जो है नुकसान हो जाता है, तो वह मानव वन्य जीव संघर्ष के तहत आता है। ठीक है, प्रभावी सुरक्षा और व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 में 173 हो गई है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, बाघों की संख्या जो है वो 173 हो गई है। ठीक है, और मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश में देश के लगभग 19.2% खाद्यान्न 2018-19, 10.8% फल 2017 और 18 के आधार पर, और 15.4% सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक है, तो प्रदेश में जो है अगर हम बात करें तो खाद्यान्न 19.2% है देश के, अगर हम बात करें पूरे देश के अगर आंकड़ों के आधार पर। ठीक है, और फल जो है वो 10.8% है, और सब्जी की अगर हम बात करें तो वो 15.4% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पशुधन के मामले में अगर हम बात करें तो पशुधन के संदर्भ में यहाँ पर कुक्कुट को छोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, पशुधन के मामले में ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ देश के कुल पशुधन का 13.4% है, जबकि कुक्कुट के क्षेत्र में प्रदेश का योगदान 2.56% है। तो ये ध्यान रखना है, पशुधन के मामले में जो है प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2019 और 20 में प्रदेश 318.20 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, दुग्ध उत्पादन में जो है यूपी का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डेटा आ रहे हैं, ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आपको ध्यान नहीं रखने हैं, केवल रैंक ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 2019 और 20 में 310 करोड़ अंडों का उत्पादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मांस के उत्पादन की बात करें तो वो 1316,000 मीट्रिक टन जो है उत्पादित किया गया था। ठीक है, और विश्व में भारत का मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो मछली उत्पादन में जो है भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर कौन है, चाइना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और झींगा उत्पादन में जो है भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जहाँ तक कुल मत्स्य उत्पादन की लगभग जो 6.30% उत्पादन होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों,
आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, ठीक है, भारत में। तो अगर हम बात करें मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य है तो वो है आंध्र प्रदेश, ठीक है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, तो अगर हम बात करें मछली उत्पादन में, तो दोस्तों एक तो है समुद्रवर्ती जो तटीय इलाके हैं वहाँ से मछली जो है पकड़ी जाती हैं, और ये एक होती है इनलैंड, ठीक है, आंतरिक क्षेत्र में। तो इनलैंड जो है मछली उत्पादन वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देश है, यानी कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन दूध का अगर होता है तो वो भारत में होता है। वहीं उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। देश में दुग्ध उत्पादन 2018 और 19 में 6.5% तक बढ़कर 18.77 करोड़ टन हो गया, जबकि 2017 और 18 में यह 17.63 करोड़ टन था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2018 और 19 में देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो बढ़कर 394 ग्राम हो गई है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर 2018 और 19 की बात करें तो देश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो है 394 ग्राम, ठीक है। अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी में है 371 ग्राम, ठीक है। अगर दोस्तों बात हम करते हैं 2019 और 2020 की, ठीक है, तो भारत में प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो हो गई है 406 ग्राम, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम राज्य की दृष्टि से देखें, जो प्रति व्यक्ति अगर सबसे ज़्यादा दूध की उपलब्धता किस में है, तो 2018 और 19 के आंकड़ों के अनुसार ये पंजाब में था, और 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता ज़्यादा है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में शाहजहांपुर महिला मिल्क यूनियन समूह की स्थापना की गई है, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो शाहजहांपुर में जो है महिला मिल्क यूनियन की स्थापना की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की बात करें तो वो साहिवाल गाय है। अगर भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की बात करें तो वो गिर गाय है। अगर विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की बात करें तो वो होल्डस्टीन फ्रीजियन है। और दूध की रानी जो है सानेन बकरी, ठीक है, सानेन बकरी को जो है दूध की रानी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। वर्ष 2017 और 18 में आलू, आम एवं अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है। आलू में, आम में और अमरूद में जो है प्रथम स्थान रहा है उत्तर प्रदेश का। देश के कुल आम उत्पादन में प्रदेश का योगदान 20.86% रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में बागवानी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना है, बागवानी फसलों के उत्पादन में जो है वृद्धि हो रही है, पॉजिटिव रेट है यहाँ पर। वर्ष 2017 और 18 में प्रदेश में कुल 10,539.77 हजार मीट्रिक टन फल का उत्पादन हुआ था, जो भारत के कुल उत्पादन का 10.8% रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2017 और 18 में प्रदेश में 28,316.45 हजार मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन हुआ है, जो भारत के कुल उत्पादन का 15.3% है। सब्जी उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सब्जी उत्पादन हो गया है, आम उत्पादन हो गया है, अमरूद उत्पादन हो गया है, इसमें जो है प्रथम स्थान पर है। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी जो है यूपी प्रथम स्थान पर है, और दुग्ध उत्पादन में भी जो है यूपी प्रथम स्थान पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर जो प्रमुख बिंदु है 2020 और 21 की आर्थिक समीक्षा की, उसके बारे में बताया गया है। तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का, राज्य की जीडीपी का से जीडीपी का जो है वर्ष 2015 और 16 में 2.6% के स्तर पर था, जो वर्ष 2018 और 19 में घटकर 2.38% के स्तर पर रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है राजकोषीय घाटा अगर हम आर्थिक समीक्षा की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, जो इनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है, मिशन शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं के बेहतर समन्वय और अनुश्रवण हेतु नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग का गठन किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की स्थापना की गई है। नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना व लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की योजनाओं को बेहतर समन्वय के लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कमजोर वर्गों हेतु ऋण के भाग क्रम से 25.98% और 58.34% एवं 18.94% है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अगर कृषि में अगर ऋण की बात करें तो वो 25.98% है, ठीक है। और अगर हम प्राथमिकता क्षेत्र की बात करें तो उसमें 58.34% है। और कमज़ोर वर्गों के लिए ऋण की उपलब्धता की बात करें तो वो 18.94% है। तो हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जो है वो ऋण का भाग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं MSME, ठीक है, व्यावसायिक इकाइयों, कृषकों, समाज के पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत देश में सर्वाधिक 6.63 करोड़ खाते खोलते हुए प्रथम स्थान पर रहा है। तो जन धन योजना के तहत यूपी में जो है सबसे ज़्यादा खाते खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डीबीटी के थ्रू जो है किसानों को लाभ दिया गया है और मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है और ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें 2018 और 19 में तो वो है 604,15,000 मीट्रिक टन, ठीक है, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डिटेंशन ऑफ सोयाबीन इन मिल्क पाउडर हेतु PCDF व NCDB द्वारा विकसित टेस्टिंग स्ट्रिप का शुभारंभ किया गया है। PCDF द्वारा विकसित इस जांच प्रणाली को NDDB द्वारा मिल्क डे की अगर हम बात करें मिल्क डे 1 जून 2018 पर इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इनोवेशन अवार्ड दिया गया है किसके लिए, जो PCDF द्वारा विकसित इस जांच प्रणाली है इसके लिए जो है इनोवेशन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद एवं झांसी में विटामिन ए और डी युक्त फोर्टिफाइड पराग दूध का विक्रय प्रारंभ कराया गया है, ठीक है दोस्तों। फोर्टिफाइड पराग दूध की अगर हम बात करें तो फोर्टिफाइड जो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो पोषक तत्व है उसे ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे जो है फुल पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो वो जो है दोस्तों मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद और झांसी में जो है विटामिन और विटामिन डी युक्त फोर्टिफाइड पराग दूध की विक्रय जो है प्रारंभ किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें किया गया है दूध में विटामिन ए और विटामिन डी जो है वो ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो वो जब ऐड कर दिया गया है तो वो क्या हो गया है, फोर्टिफाइड पराग दूध, ठीक है। तो दोस्तों फोर्टिफाइड पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आपको देखनी हो तो देख सकते हैं, उसमें हमने फोर्टिफाइड राइस की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रदेश में प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड शाहजहाँपुर में स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर 182 प्रति मानव दिवस से बढ़ाकर 201 निर्धारित कर दी गई, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है मनरेगा के तहत जो है
जो एक दिवस की जो मजदूरी है वो 201 रुपया कर दी गई है। ठीक है। और आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा जो है अधिनियम कब लाया गया था। ठीक है, या मनरेगा कब लागू की गई थी, ये ध्यान रखना है और ये आपको बताना भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सितंबर 2020 तक 14.30 लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में प्रदेश देश में प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 14.30 लाख जो आवासों का निर्माण किया गया है और इसमें जो है प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूर्णतः राज्य सहायतित योजना, इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 और 19 में कुल 16,700 एवं 2019 और 20 में कुल 34,040 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को वर्ष 2019-20 में ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज विभाग को जो है ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया के स्टेट की रैंक दी जाती है, यहाँ पर उसकी बात की गई है कि निरंतर सुधार हो रहा है और प्रदेश का अचीवर्स राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो दोस्तों अचीवर की श्रेणी है उसमें जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने पिछले वर्ष 12वीं रैंक से बड़ी छलांग लगाते हुए दूसरी रैंक हासिल कर ली है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है थोड़ा अचीवर राज्यों में श्रेणी में जो है स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर हम समग्र अगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो है यूपी का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इसमें जो है अचीवर्स की श्रेणी में यूपी को स्थान प्राप्त हुआ है, जो अचीवर राज्य है उसमें जो है स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर हम समग्र रैंकिंग की बात करें तो उसमें जो है यूपी का जो है दूसरी रैंक हासिल हुई है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो है वो सेकंड रैंक है यूपी की 2020 की जो है रैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2020 और 21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस योजना के तहत जो है प्रशिक्षण के साथ जो है प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम में बड़ा बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत उद्यमी को निर्धारित प्रारूप प्रपत्र भरकर जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में जमा करने होंगे तथा 1000 दिवस की अवधि तक किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें जो है 1000 दिन तक जो है किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ में जो है औद्योगिक क्रियाकलापों को पुनः पटरी पर लाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी जो है छूट अध्यादेश 2020 लाया गया है। इस अध्यादेश में समस्त कारखानों व विनिर्माण अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश में लागू श्रम अधिनियमों से 3 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो दोस्तों जो श्रम कानून थे उसमें छूट दी गई है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, और ये अस्थायी प्रावधान है। ठीक है, ये अध्यादेश जो है ये अस्थायी है। ठीक है, और ये केवल 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर के माध्यम से निर्माण कार्य संबंधी पूरी प्रक्रिया पेपरलेस करने हेतु सभी अनुमोदन ऑनलाइन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। विश्वकर्मा सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से जो है सारे काम पेपरलेस होंगे। जो उद्योगों से संबंधित जो सारे काम होते हैं वो पेपरलेस होंगे। ठीक है, तो विश्वकर्मा ये ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, उनके घर ग्राम तक
मार्ग के निर्माण मरम्मत हेतु मेजर ध्यानचंद पथ योजना चलाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद पथ योजना जो है, जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनके घर तक, उनके ग्राम तक जो है सड़क का जो है निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार के सोलर पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनपद जालौन, कानपुर देहात, मिर्ज़ापुर एवं प्रयागराज में कुल 440 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, 440 मेगावाट के सोलर पार्क जो स्थापित किए जा रहे हैं, और ये कहाँ किए जा रहे हैं, ये जालौन में किए जा रहे हैं, कानपुर में किए जा रहे हैं, मिर्ज़ापुर में किए जा रहे हैं और प्रयागराज में किए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, हेरिटेज आर्क यात्रियों को आगरा, लखनऊ एवं वाराणसी क्षेत्रों में और इसके चारों ओर स्थित मनोहारी स्थलों की यात्रा कराता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, हेरिटेज आर्क जो है वो आगरा, लखनऊ और वाराणसी क्षेत्रों एवं इसके जो है स्थित चारों ओर मनोहारी जो स्थल है उसकी यात्रा कराता है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट बात करते हैं, जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज में स्थापित करने का जो है प्रस्ताव है, और गोरखपुर में जो आयुष विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश के 16 मंडलों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो 6 से 12 तक के जो निःशुल्क आवासीय शिक्षा अगर प्रदान करने के लिए जो है अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये प्रदेश के सभी 18 मंडलों में जो है ये योजना शुरू की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 और 20 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम शारदा स्कूल हर दिन आए प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, शारदा स्कूल हर दिन आए, इसके तहत जो है बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण और नामांकन हेतु जो है प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा 30% की गिरावट लाने के लिए प्रदेश को भारत की सरकार की तरफ से MMR अवार्ड से जो है पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो मातृ जो है मृत्यु दर जो है वो 30% जो है इसमें गिरावट आ गई है यूपी में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर वर्ष 2020 और 21 में कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का कम से कम 8.7% और 2.5% रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2018-19 में वास्तविक अनुमान के आधार पर सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर कुल चालू व्यय और पूंजीगत व्यय, सरकार के कुल चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय का क्रम से 7.5% और 0.9% रहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांग जन को जो है 2500 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो थी ये आर्थिक समीक्षा थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बजट की हमने वीडियो बना दी है, तो आप कोशिश करना है कि उत्तर प्रदेश की समीक्षा और बजट को एक साथ देखें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।